नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पूरे बिहार में डेंगू का कहर, मरीजों से भरे हैं अस्पताल क्लिनिक। भागलपुर में 4 की मौत। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। राज्य भर में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में इलाजरत डेंगू मरीजों की संख्या 920 के पार चली गई है। इस बीच भागलपुर में 4 डेंगू से पीड़ित 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें एचडीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 142 पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग इसे देखते हुए एक्शन में है। हालांकि कई जिलों से तैयारी में कमी की भी खबरें आ रही है। इस साल केवल सितंबर में डेंगू मरीजों की संख्या 642 तक पहुंच गई। इसमें सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या 476 हो गई है, जबकि निजी अस्पताल में 166 मरीज उपचार करा रहे हैं। 10 सितंबर को राज्य में 71 नए मरीज मिले। सबसे अधिक 142 मरीज भागलपुर में उपचार करा रहे हैं। बिहार में बीएड की डिग्री रखने वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकेंगे। मंगलवार को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच हुए बैठक में ये फैसला लिया गया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षक परीक्षा में शामिल 3.90 लाख बीएड पास उम्मीदवारों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। 14 सितंबर को अब सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद की बढ़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की इजाजत दी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई को लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से लालू के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई कर रहा है। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती इस मामले में फिलहाल बेल पर है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के नियुक्त में एक बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला था। सीबीआई की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने रेलवे में नौकरी देने के एवज में लोगों से जमीनें और फ्लैट रजिस्ट्री कराया था। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और तेजस्वी यादव के नाम से कराई गई थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर हुई सुनवाई टली। अब इस दिन होगी हियरिंग। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 21 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। बीते 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन एक वक्त पर सुनवाई टल गई थी। 12 सितंबर को फिर से मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल गई। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी। इस दिन होगा एग्जाम। 21,391 पदों के लिए 18 लाख आवेदक। राज्य सरकार के निर्देश पर 21,391 पदों पर सिपाही बहाली को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। परीक्षा 1-7 शनिवार और 15 अक्टूबर को 2-2 पालियों में होगी। गया छोड़कर अन्य सभी 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें परीक्षार्थियों को दोपहर 1 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। बीएसईबी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 में रजिस्ट्रेशन करने की बढ़ी अवधि। छात्र अब 22 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 22 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने 2024 के बाद की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नामांकन किया है, उन्हें स्कूल अधिकारियों की सहायता से आवेदन भरने के लिए अपने संबंधित स्कूलों में जाना होगा। कक्षा 12 मई के लिए बिहार
बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र केवल आधिकारिक वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। छात्र अपने व्यक्तिगत स्कूलों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और सभी आवश्यक विवरण दर्ज करके इसे भर सकते हैं। नवरात्र से पहले पटना हावड़ा वंदे भारत का परिचालन मुश्किल, रेलवे बोर्ड से अब तक नहीं मिली अंतिम मंजूरी। नवरात्र से पहले पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने के बाद चल रही है, लेकिन अब तक रेलवे बोर्ड से ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी नहीं मिली है और न ही परिचालन को लेकर किसी प्रकार का आधिकारिक संकेत। इस वजह से ट्रेन नवरात्र से पहले चालू होगी या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे और दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों को भी इस ट्रेन के परिचालन की स्पष्ट जानकारी नहीं है या वे स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं। नीतीश तेजस्वी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा, शिक्षा के बाद अब इस विभाग में होगी बम्पर बहाली। बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए ये काफी कम काम की खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जा रहे शिक्षक की बहाली के बाद अब जल संसाधन विभाग को बड़ी बहाली आने वाली है। इस बात की जानकारी विभाग के संबंध अधिकारियों ने दी है। दरअसल जल संसाधन विभाग ने अपने अंदर खाली पड़े पदों की गिनती शुरू कर दी है। इसको लेकर सभी मुख्य अभियंताओं को विभाग में खाली पड़े पदों की जानकारी इकट्ठा कर वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दिया गया है। इसके बाद विभाग आगे की प्रक्रिया में जुट जाएगा। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीतना है, तेजस्वी ने दिया टास्क। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य के सभी 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है और ये बड़ी पार्टी होने के नाते राजद की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने हर एक बूथ पर राजद कार्यकर्ताओं की मजबूत उपस्थिति पर जोर दिया और कहा कि बूथ पर कार्यकर्ता को डटे रहना है। तेजस्वी सोमवार को 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने आवास पर दक्षिण बिहार के 4 प्रमंडलों पटना, मगध, भागलपुर एवं मुंगेर के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रमंडलीय प्रभारी, महासचिव एवं पूर्व प्रत्याशी के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि मंत्री व विधायक सरकार व कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करें। लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए हर एक बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता अवश्य रहे। कार्यकर्ताओं की बातों को मंत्री व विधायक सुने एवं उनकी समस्याओं को उचित समाधान अवश्य करें। बिहार में अब आईटीआई के छात्रों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन। निजी आईटीआई के छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर 44 निजी आईटीआई को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य संस्थानों के आवेदकों पर योजना के राज्य कार्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने ये साफ कह दिया है कि आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए उन निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को लोन मिलेगा जिन्हें नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मान्यता मिली है और उनकी फाइनल ग्रेडिंग 5 अथवा उससे अधिक है। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, 1000 से ज्यादा दरोगा को मिलेगा प्रमोशन। विभाग ने तैयारी की सूची। बिहार पुलिस के करीब 1000 पुलिस अवर निरीक्षक के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल सरकार जल्द ही इन्हें इंस्पेक्टर रैंक में उच्चतर प्रभार देगी। इसके लिए दरोगा की वरीयता सूची तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही 3 दिनों के भीतर पुलिस पदाधिकारियों से इस पर आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद दरोगा से इंस्पेक्टर रैंक में उच्चतर प्रभार का आदेश निर्गत कर दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2009 बैच में अलग अलग चरणों में दरोगा बहाली के पूर्णांकों को अंत होने के कारण इंस्पेक्टर पद का उच्चतर प्रभार देने से देरी हो रही है। इसके कारण वरीयता सूची भी संशोधित कर दोबारा जारी कर दी गई है। राज्य के सभी परिवहन चेक पोस्ट पर तैनात होंगे निरीक्षक। राज्य के सभी परिवहन चेक पोस्ट पर निरीक्षक तैनात होंगे। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में विभाग के स्तर पर व्यापक कार्य योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया गया है। परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर निगरानी और कड़ी होगी। यहां से गुजरने वाले वाहनों पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। पिछले दिनों परिवहन विभाग ने इसको लेकर व्यापक गाइडलाइन भी जारी किया है। इसके
तहत विभागीय चेक पोस्टों पर 3 पालियों में कम से कम 3 प्रवर्तन निरीक्षकों या प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कई स्थानों पर इसकी प्रक्रिया शुरू भी की गई है, पदस्थापन भी किया गया है। यही नहीं, वैसे जिले जो जीटी रोड पर है या नेशनल हाईवे से जुड़े हैं उनमें 2 प्रवर्तन निरीक्षकों या प्रवर्तन अवर निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बिहार में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए इस दिन शुरू होगा मिशन इंद्रधनुष। निकाली गई जागरूकता रैली। बिहार में आगामी 11 सितंबर से चलाई जाने वाली सघन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शनिवार को जहानाबाद में एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली सदर अस्पताल के भवन से निकाली गई, जो मुख्य मार्ग होते हुए पुनः सदर अस्पताल में आकर समाप्त हो गई। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डीआईओ डॉक्टर प्रमोद कुमार, यूनिसेफ के रुद्र कुमार और नियम के प्राचार्य महेश हेरोमत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। रैली में जीएनएम की छात्राएं शामिल थी, जो हाथ में पोस्टर और बैनर लिए हुए लोगों को अपने बच्चों का टीकाकरण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। रैली में जीएनएम की छात्राओं ने टीकाकरण से संबंधित नारे भी लगाए। वे लोग टीकाकरण करना है, 12 बीमारियों से अपने बच्चों को बचाना है सहित कई नारे लगाए। दुर्गा पूजा से पहले तेजस्वी यादव करेंगे बड़ा ऐलान। सदर अस्पतालों में अब शुरू होगी ये सुविधा। बिहार में जब से स्वास्थ्य विभाग की कमान तेजस्वी यादव ने संभाली है, तब से वो लगातार आए दिन इसमें सुधार को लेकर कोई न कोई नया कदम उठाते ही रहते हैं। कभी कभार तो तेजस्वी यादव खुद भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव ने अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली समस्या की निजात को लेकर नई पहल शुरू की है। दरअसल बिहार में दुर्गा पूजा से पहले कुछ खास होने वाला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है कि सभी सदर अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई घर चालू होगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जीविका दीदी ने रसोइयों को बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। इस बात की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के माध्यम से दी है। वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स पर पोस्ट किया है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी खाएंगे एसी की ठंडी हवा, टीवी और फ्रिज लगाने का भी निर्देश। सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्रचंड गर्मी के दिनों में एसी की ठंडी हवा खाएंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक स्तर के स्कूलों में एसी, फ्रिज, टीवी निर्धारित किराए पर लेकर लगाने का निर्णय लिया है। किराए का भुगतान प्रति माह स्कूलों के छात्रों और विकास कोष से लिया जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपलब्ध कराने वाली एजेंसी भी तय कर ली जाएगी।